नमस्कार। आज हम जैन धर्म से संबंधित प्रश्न उत्तर को करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी। फर्स्ट आंसर होगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपके परीक्षाओं में आते रहते हैं, तो इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से आप देखें। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या अरिष्टनेमी? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे, तो इसका आंसर है सेकेंड। अब इनके बारे में और जान लेते हैं। ये काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। इन्होंने शिक्षाएं भी दी थी, जैसे हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। अब आगे चलते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर स्वामी। इसका आंसर बी होगा। अब ये 24वें तीर्थंकर थे, इनके बारे में आप याद रखेंगे, ये भी परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, वल्लभी या कुंडलवन में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, और कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला कौन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिलता है कि त्रिशला कौन थी? लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली और संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। तो इसका आंसर क्या है? वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी समय महावीर स्वामी जिन के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, और इनको निग्रंथ भी कहा गया है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत, संस्कृत, पाली या हिंदी? महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत यानी इसको अर्धमागधी भाषा भी कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। महावीर ने के जो अनुयायी थे उनको निग्रंथ कहा जाता था, और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे। कौन थे? जामिल थे, जो प्रियदर्शनी उनकी जो पुत्री थी उनके पति थे। ये भी जान लेते हैं कि प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणों में विभाजित गणधरों में विभाजित किया था?
तो इसको ये गणधर है, ठीक है, गणधरों में विभाजित किया था। तो इनके गणधर थे 11। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का मुख्य उपदेशक कौन बना? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो प्रमुख उपदेशक बना था वो बना था आर्य सुधर्मा। ये जैन धर्म का मुख्य उपदेशक हुआ था। और अब आगे चलते हैं। जब जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था तब भद्रबाहु के शिष्य कौन कहलाए थे? इसके बारे में पहले जान लेते हैं। 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक की तरफ चले गए और स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो मगध में ही रह गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका मगध के जो साधु लोग थे उनका बहुत गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन समुदाय 2 भागों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, यानी श्वेतांबर यानी श्वेत अंबर धारण करने वाले, यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोग श्वेतांबर कहलाए। और भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। तो इसका आंसर दिगंबर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, गुजरात, कौशल या अवंती? तो प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई थी। अब दूसरी संगति की भी बात कर लें। 2 संगति का उल्लेख मिलता है, वो 6ठी शताब्दी में हुई थी, बल्लभी में, जो गुजरात में है, और ये क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। जैन धर्म में 5 महाव्रत कौन से बताए गए हैं? तो 5 महाव्रत बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। यही 5 धर्मों को, 5 महाव्रतों को बताया गया है। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। जैन धर्म में किसको मान्यता दी गई है? तो जैन धर्म में ईश्वर को तो मान्यता बिल्कुल भी नहीं दी गई है और प्रभुता को भी नहीं दी गई है, और इसमें दी गई है मान्यता ईश्वर को नहीं दी गई है, इसमें मान्यता दी गई है आत्मा को, ठीक है, इसको मान्यता नहीं दी गई है। पुनर्जन्म के बाद कौन सा धर्म विश्वास रखता है? पुनर्जन्म में कर्मों में कौन सा धर्म विश्वास रखता है? तो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है जैन धर्म। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया था? तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को उपनिषद, वेद या सांख्य दर्शन तो किया था सांख्य दर्शन से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा किया गया? चंदेल, राजपूत, मौर्य या गुप्त? तो इनका निर्माण, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में अधिकतर आता है। मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा रहा? मथुरा। ये आंसर इसका सही है। भद्रबाहु के द्वारा रचित ग्रंथ, ये परीक्षा में बहुत आता है, इसका है कल्पसूत्र, ठीक है। जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में वर्णित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी, पाटलिपुत्र, वैशाली या गुजरात? तो
इनकी मृत्यु हुई थी। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। इसको भी याद रखेंगे आप, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। बिहार में पड़ता है ये पावापुरी और राजगीर में, ठीक है, बिहार के राजगीर में पावापुरी पड़ता है। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो ये थे जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को आप अच्छे प्रकार से कर लीजिए, क्योंकि इनसे अलग कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा। जैन धर्म में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कुछ प्रश्न बचे भी होंगे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही धन्यवाद और नमस्कार।